जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। मेरे शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज गुरुवार है, गुरुपा का दिन, और आज 1 मई है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको एक कल सत्संग शेयर करा था, तो शुक्राना है गुरुपा ने आज वो शेयर करवा दिया मेरा सत्संग। तो शुक्राना है गुरुपा, आप इतनी मेहर बना के रखते हो। तो जैसे मैंने कल वाले सत्संग में बताया था कि कल जैसे मेरी आइस में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने कहा था कि मैं कल दिखाने जाऊंगी। तो बाकी गुरुपा की मर्जी, क्या कष्ट है, वो क्या काट रहे हैं। तो संगत जी क्या होता है, जैसे आज मैं डॉक्टर पे जाती हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट होती है 12:30 बजे की, तो मेरा 9 नंबर होता है। तो मैं जैसे जाती हूँ, मैं रास्ते में गुरुपा से यही कहती हूँ, मैंने कहा गुरुपा आप मुझे ना कोई क्लू देना, मेरे साथ ही रहना। तो संगत जी, अब माने जैसे आई आई टेस्ट के 2-3 कैबिन्स बने होते हैं ना, कि पहले आप एक में जाओ फिर दूसरे में जाओ। तो जब मैं चौथे कैबिन में गई थी, तो वहाँ एक आंटी बैठी थी जो चेकअप कर रही थी। तो जैसे जब मेरा नंबर आया चेकअप करने का, तो उन्होंने जैसे लेंस मेरे जैसे आईज में लगाए, तो एकदम उन्होंने मुझसे पूछा, आप गुरु जी को मानती हो? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आप भी गुरु जी को मानते हो? तो उनके हाथ में ब्रेसलेट था। तो शुक्राना है गुरुपा ने यही दिखाया कि देख मैं नाल ही यहाँ तेरे। और जैसे मैं हर बार गुरुपा से ही कहती हूँ कि गुरुपा मैं तो आपकी रज़ा में राजी हूँ। तो कल जैसे जो मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, तो गुरुपा ने मतलब मैंने गुरुपा का जल का छिट्टा अपनी आइज़ में मारा था, तो वो ब्लरनेस तो दूर हो गई थी। और आज सुबह उठी तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। तो गुरुपा ने एक आई साइड वीक करके और हेडेक दे के मेरा कष्ट काटा। वो ये तो गुरुपा ही जानते हैं कि कौन सा बड़ा कष्ट था जो उन्होंने, या फिर कौन सी चीज़ मेरी बड़ी बनने वाली थी, क्योंकि मेरी आंखों में दर्द हो रहा था। तो आज मैंने टेस्ट कराया तो मेरी आई साइड वीक आई थी। तो शुक्राना गुरुपा, आपने हाथ दे के बचाया और आपने वहाँ अपना एहसास भी कराया मुझे कि मैं तो एक नाल ही हूँ। तो शुक्राना, एक शुक्राना मैं अपना ये करूँगी अपने मायके परिवार की तरफ से। जैसे संगत जी, मैंने आपको पहले भी एक सत्संग शेयर करा था, उसमें मैंने ये बताया था कि मेरे पापा को ना अगस्त में बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया था, एक तरीके से वो वेंटिलेटर पे थे। तो गुरुपा की ही मेहर है कि उन्होंने उनको सेकेंड लाइफ ब्लेस करी। तो पापा अभी मेरे मतलब बेड पे ही हैं, पहले उनके बहुत ट्यूब्स लगी हुई थी। अब गुरुपा की मेहर है कि वो ट्यूब्स तो हट गई हैं, लेकिन अभी उनकी बॉडी इतनी वीक हो गई है कि अभी वो चल फिर नहीं पाते हैं, सिर्फ लेटे ही रहते हैं। तो हल्का सा ही उन्हें व्हील चेयर पे घर का एक पूरा राउंड कटाते हैं बस, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो संगत जी आप मानिए, अभी मेरे बीच में पहले मेरे पापा को जब अगस्त में फीवर इन्फेक्शन हुआ, उससे पहले मेरी मम्मी को पैरालाइक अटैक पड़ा था। तो गुरुपा की मेहर है, गुरुपा ने उन्हें उनके लायक कर दिया, कष्ट दिया लेकिन काट दिया। अभी मेरी मम्मी मेरे साथ वैष्णो देवी की यात्रा भी करके आई हैं। तो गुरुपा की मेहर है, बड़े मंदिर भी हम गए थे। शुक्राना है गुरुपा कि आपने उनको ब्लेस किया। और आप कहते भी हो कि ये परिवार अब मेरा परिवार, चाहे मायका हो चाहे ससुराल है, दोनों की डोर आपके हाथ में है। तो संगत जी क्या होता है, मेरे भाई ने ना जैसे अपनी शॉप को रेनोवेट कराया है। तो कल जैसे अक्षय तृतीया का दिन था, तो कल पूजन था।
तो कल मेरे को उसने शाम को पिक भेजी, तो उसमें मेरे मम्मी पापा और दोनों मेरे भैया भाभी और उनके दोनों बच्चे पूरे वहीं कैबिन में, जहाँ उन्होंने नया कैबिन बनाया है वहाँ पे बैठे हुए पिक्चर क्लिक करी थी। जब उनने मुझे वो पिक्चर शेयर करी तो मैं इतना खुश हुई और इतना शुक्राना करा गुरु पाक का कि आज 9 महीने बाद, अभी अगस्त से वो बेड पे है, आज 9 महीने बाद मम्मी पापा भाभी भैया बच्चे सब एक फोटो फ्रेम में आए। तो शुक्राना है गुरु पाक, ये आप ही की ब्लेसिंग है कि वो, और वो ये भी बता रही थी कि उन्होंने हवन में पूरा बैठ के अपना, मतलब कोई परेशानी नहीं हुई, पूरा हवन में वो पापा मेरे बैठे, वरना वो पेशेंट है, वीकनेस है, वो अभी खड़े भी नहीं हो पाते। तो गुरु पाक की मेहर है कि उन्होंने पूरे हवन में बिठाया और अच्छे से संपूर्ण हुआ। और मैंने अपनी भाभी को बोला था कि तुम गुरु पाक की 1 घंटे की प्लेलिस्ट चला देना और उनका कड़ा प्रसाद बना लाना, और जो भी स्टाफ है या जो भी उस टाइम वहाँ पे, वो सबको चाय और समोसा प्रसाद देना। तो उसने मुझे बताया, मैंने ये सब करा था। तो शुक्राना गुरु पाक, शुक्राना। उसकी शॉप में आप विराजमान रहना, जो कि आप मुझे कहते ही हो कि अपने भाई को बोल कि जो भी काम करता है मेरे मंत्र जाप से करा करे। तो गुरु पाक आप ही सब कुछ अपने आप उसका हाथ पकड़ के कराना, उसके सिर पे ममता भरा हाथ रखना, उसके परिवार को हमेशा हंसता खेलता रखना मेरे गुरु पा। वो बहुत प्यारा है मेरा भाई, उसने भी अभी 1 साल पहले बहुत कष्ट देखे मेरे गुरु पा। उसे हमेशा निरोगी काया रखना और उसको हमेशा उसके जो भी वो सपने देखे उसके पूरे करना और उसे हर मार्ग में सफलता दिलाना मेरे गुरुपा। मेरे परिवार की आपने ही रक्षा करनी है मेरे गुरुपा। मेरे मम्मी पापा भाई बहन मेरे भतीजा भतीजी सबको आपने ही ब्लेस करना है मेरे गुरुपा। ये सब आपके बच्चे हैं, बस अपने दिखाए मार्ग पे चलाना मेरे गुरुपा। कोई गलती हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते संगत जी। भले ही हम भूल जाएं या हम नेगेटिविटी की वजह से या किस वजह से हम भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कुछ दिनों से मेरे ऊपर नेगेटिविटी छाई हुई थी। मेरा मन ही नहीं करता था पाठ पूजा करने का या सत्संग सुनने का। बहुत परेशान चल रही थी मैं। अब 3-4 दिन पहले मेरा बेटा बोला कि मम्मा 2-3 दिन हो गए मेरे को रात को 3-3:30 बजे आँख खुल जाती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ है। यही मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि ऐसा लगता है जैसे 3-3:30 बजे मुझे भी ऐसा लगता है जैसे कुछ है। तो 2-3 दिन बाद गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तेरे बेटे के ऊपर बहुत भारी संकट है, तू सत्संग सुन। पर वही नेगेटिविटी की वजह से मेरी इच्छा ही नहीं करती थी कि मैं सुनूं। मैं इधर उधर ही लगी रहती थी और सत्संग नहीं सुनती थी। वही हुआ, मेरा बेटा बीमार हो गया, उसको खांसी जुकाम बहुत परेशानी हो गई। यहाँ इतना ज़्यादा खांसी जुकाम बढ़ गया कि उसे इंजेक्शन से ट्रीटमेंट कराना पड़ा। और गुरु महाराज जी ने क्या पता कोई बहुत बड़ी बला आई हो जो उन्होंने टाल दी हो, ये तो गुरु महाराज ही जानते हैं। तो अब मेरा बेटा ठीक है, अब मैं सत्संग भी सुन रही हूँ, मेरा बेटा ठीक है। मैं उसे जल प्रसाद और तिलक प्रसाद जल प्रसाद में डाल के पिलाती रही हूँ संगत जी। जल प्रसाद और तिलक प्रसाद हमारे लिए संजीवनी बूटी है। यही हमारे गुरु महाराज जी ने हम पर असीम कृपा करी है, जो हमें ये चीज़ दी जिससे हम आज से
महाराज जी की असीम कृपा है, अनंतम 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 शुक्राना है। गुरु महाराज जी का कई दिन से ये मैसेज आ रहा था कि मेरा आदेश है कि तू शुक्राना सत्संग कर, पर वही नेगेटिविटी की वजह से हो ही नहीं पा रहा था, कभी कुछ लगा हुआ था। आज मैं गुरु महाराज जी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी और संगत जी मुझे माफ़ करें कि मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई, मुझे क्षमा करना महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप से अपना ये शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, तेरा लखों जय खरबों गुरुजी, शुक्राना। अनंतम जय जय अनंतम गुरु जी, शुक्राना जय। मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। जय संगत जी। आज 1 मई थर्सडे बृहस्पतिवार का दिन है और अभी संध्या वेले शुक्राना मैं कर रही हूँ। अभी 7:06 हुआ है। गुरुपा ने हर गुरुवार को शुक्राना सत्संग शेयर करने को बोले हैं। वैसे तो गुरुपा हमेशा बोलते हैं जितना शुक्राना सत्संग हम करेंगे उतना हमारे कष्ट कटेंगे, लेकिन हमें माफ़ कर दीजिए गुरुपा, हम रोज़ नहीं कर पाते हैं। तो आज गुरुपा के महामंत्र जाप से हम उनका शुक्राना सत्संग करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा, बेटे के तरफ से शुक्राना गुरुपा, माँ के तरफ से शुक्राना, भाई बहन सभी की तरफ से शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप हम सबकी हाथ थामे हुए हैं और हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हर मुसीबत से बच जाते हैं। हमें तो ये तक भी पता नहीं चलता सो हमारे कितने कष्ट आने वाले हैं और कितने कष्ट शरीर में, कितनी बीमारी पल रहे हैं, और फिर भी गुरुपा हमें बचाए हुए रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हर पल हमें हमारे परिवार के अंग संग साथ रहते हैं। कोई भी मुसीबत और दुख कष्ट आता है तो उसका उपाय गुरुपा पहले ही बता देते हैं और बहुत छोटे में कटवा देते हैं, ये भी नहीं पता चलता सो हम हमारे शरीर में कितने कितने बड़ी बीमारी है। और गुरुपा अपना जल प्रसाद और चंदन तिलक से ही हमारी बीमारी कटवाते हैं। और जो भी बीमारी और हमारे शरीर में है, जैसे कि गुरुपा बहुत सारी बीमारियों का उपाय सत्संग सुनवाते हैं, कहते हैं कुड़िए तुम्हारा शरीर बीमारी का घर बन गया है। उन्होंने डायबिटीज का भी उपाय बताया था, 7 लौंग मैं पिछले सत्संग में भी बताई थी, मुझे डायबिटीज है। गुरुपा ने डायबिटीज के सत्संग सुनवाए थे। सो 7 इलायची उनके चरण कमलों में 7 बार मंत्र पढ़कर उनके सामने गुरुपा के पास रखना है और फिर एक इलायची और सुबह और एक शाम उनके जल प्रसाद के साथ लेना है। तो मैंने ये उपाय कर लिए और गुरुपा ने कहा है सो विटामिन डी का कमी है तो हमने विटामिन डी की टैबलेट भी गोली मंगवाई है, अभी खाना नहीं शुरू किए हैं, लेकिन और उन्होंने B12 की कमी का भी उपाय बताया है। तो संगत जी हम B12 का दवा नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये फ्लैक्स सीड बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है खाने की चीज़ जिसमें B12 होता है, तो मैंने सोचा मैं वही यूज करूँगी। हमेशा दवा खाने से शरीर में और प्रॉब्लम होता है, तो गुरुपा हमें मार्गदर्शन करते हैं और हमें उनके मार्गदर्शन को फॉलो करना होता है।
तो संगत जी गुरुपा ने ये जो अप्रैल 5 अप्रैल को जब अष्टमी या नवमी तिथि था तो उस दिन गुरुपा ने हमें सत्संग सुनवाए थे। जैसे गुरुपा 2-3 महीनों से हमारे घर में संकट आने वाले हैं, बच्चे पर मुसीबत है, पति अंकल पर, घर में बहुत सारे कष्ट का सत्संग सुनवाए थे। और उन्होंने काली माँ के नज़दीक काली माँ के पास जाकर चूल्हा चढ़ाने, श्रृंगार का सामान और प्रसाद सब चढ़ाने को बोला था। उन्होंने 5 अप्रैल से ही गुरुपा बोले, सो 4 शनिवार करना है संगत जी। तो हम 4 शनिवार ये कर लिए हैं। इससे पहले वाले शनिवार को 4 शनिवार हो गया है। हम ये नहीं बताए क्योंकि मुझे लगा गुरुपा जैसे बताते हैं सो कोई भी चीज़ पूरा हो जाने पर बताना चाहिए। तो जैसे कि गुरुपा बहुत सारी उपाय बताते हैं 40 दिन का, तो कभी भी हमसे नहीं हो पाता है पूरा। मैं 2 दिन 4 दिन करके छोड़ देती हूँ। तो मुझे लगा जब मैं ये पूरा कर लूँगी तो ज़रूर बताऊँ। तो गुरुपा की कृपा से मैंने 4 शनिवार काली माता के मंदिर गई। यहाँ से काफ़ी दूर पड़ रहा था तो उनके मंदिर गई। चोला तो यहाँ कहीं नहीं बनता है तो मेरे समझ भी नहीं आया सो कहाँ से चोला लूँ, कहाँ से बनवाऊँ। तो मैंने माता रानी को चुनरी चढ़ाई, श्रृंगार के सामान चढ़ाए और कभी फल, कभी बतासे, कभी इस तरह करके मैंने भोग प्रसाद, फूल इन सब चीज़ों से माता रानी को अर्पित किए। पान, कसेली के पत्ते, नारियल जो माता रानी को चढ़ाया जाता है मैंने 4 शनिवार चढ़ाए और माता रानी से माफ़ी मांगी। सो माँ मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा आपके समक्ष भेजे हैं, मेरी पूजा अर्चना स्वीकार करिएगा और मेरे परिवार पर जो भी कष्ट मुसीबत मेरे पति अंकल बच्चे पर मेरे पर आया है सब दूर कर दीजिएगा। तो गुरुपा ने हमसे एक उपाय ये करवाई अप्रैल में। और गुरुपा बच्चे के ऊपर नज़र दोष, मेरे ऊपर नज़र दोष का बहुत दिन से बता रहे थे। अप्रैल से ही बोल रहे थे से 2 कच्ची पक्की रोटी लेकर उसमें 2 लौंग डालकर और किसी चौराहे पर छोड़ देना है उसे और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है और रात को 9 बजे के बाद करना है। और मैं सोच रही थी करूँगी लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस लास्ट शनिवार को मैंने ये भी उपाय किए। तो अप्रैल गुरुपा बोल रहे थे सिकुड़िए, अप्रैल ख़त्म होने वाला है और तुमसे उपाय नहीं हो पा रहा है। तो गुरुपा ने ये उपाय भी करवाए। संगत जी जो हम नहीं कर पाते हैं गुरुपा हाथ धर के करवाते हैं, कुछ मन ऐसा बना देते हैं सो उपाय हम कर लेते हैं। फिर मैं यहाँ पर भोला बाबा का मंदिर है पास में हनुमान जी का, वहाँ पर भी गई, पूजा अर्चना की गुरुपा का। और गुरुपा ने हमें यही सेवा दी है सो बृहस्पतिवार को हमें उनका शुक्राना सत्संग करना है और कड़ा प्रसाद चढ़ाना है। तो आज मैं कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी गुरुपा बहुत सारी उपाय बताते हैं, बहुत सारे मैसेज भी बताते हैं और हम वो राजयोग का भी बताते हैं, विदेश भेजने का भी बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी आता है। नीम करौली वाला बाबा का भी आता है। जब से गुरुपा ने हाथ पकड़े हैं तब से नीम करौली वाले बाबा का भी मैसेज आने लगा है। और बहुत ऐसा निगेटिव मैसेज होता है जिसमें पति अंकल के ऊपर खतरा, बच्चे के ऊपर, माँ भाई सबके ऊपर, लेकिन गुरुपा इतनी कृपा करते हैं सो सत्संग करवा कर, शुक्राना करवा कर हमारे कष्ट दूर करते हैं। तो गुरुपा का हम जितना गुणगान करें वो कम है। तो गुरुपा कहते हैं सो चिंता मत करो। गुरुपा उपाय भी बताते हैं और करवाते भी हैं और कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो, मंत्र जाप बढ़ा दो। गुरुपा ने अमृत वेले में भी शिव पुराण पढ़ने को बोले। 1-2 सत्संग में आया लेकिन माफ़ कर दीजिए गुरुपा ये नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे का मॉर्निंग में स्कूल रहता है और रात को सोते ही 12-1 बज जाता है। तो माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मैं दिन को आपका शुक्राना सत्संग सुनती हूँ
और जितना हो पाता है मैं पूजा करने का कोशिश करती हूँ, मंत्र जाप करने का कोशिश करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा बहुत सारा उपाय बताते हैं, सो मंदिर में से ये हटाओ, बेड पर ये है, तो कुछ समझ में नहीं आता है। मंदिर में भी मेरे समझ में नहीं आता है, सो कौन सा खंडित सामान है। और मैं यहाँ पटना में रहती हूँ, गोपालगंज में होगा तो अभी मैं जब वहाँ जाऊँगी तो देखूँगी। तो गुरुपा जो चीज़ जहाँ निगेटिविटी है वहीं भस्म कर दीजिए गुरुपा। इस बेटी को क्षमा कर दीजिए, जो उपाय नहीं हो पा रहा है उसे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और गुरुपा अब मैं दूसरे दिन के शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। और मुझसे सत्संग सेवा करने में जो भी गलती हुई है प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी आप लोग भी माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुपा आप गुरुपा हम अपने पूरे परिवार, अपने पति, अंकल, बेटे, माँ, भाई, बहन सबके तरफ से कोटि कोटि शुक्राना करते हैं, हर सांस का शुक्राना करते हैं गुरुपा। आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना गुरुपा। आपने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं उसका भी शुक्राना गुरुपा। हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा। और मुझसे जो भी गलती हुई है माफ़ कर दीजिए गुरुपा। हमारे घर में जो पितर बन गए हैं उनको मोक्ष दीजिए गुरुपा। इसके लिए मैं सुबह शाम आपके सामने हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए गुरुपा। और मेरे कुल देवी देवता नाराज हैं, उनसे मैं भी बहुत माफ़ी मांगती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। मुझसे जो भी भूल हुई है माफ़ कर दीजिए गुरुपा। कभी भी बेटी का हाथ मत छोड़िएगा गुरुपा, सदैव हाथ पकड़े रहिएगा गुरुपा। और मेरी जो एक अरदास मैंने की है गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ कबूल वो अरदास पूरी कर दीजिए। और मेरे बच्चे को अपनी संगत बनाइए, अपने चरणों में लगाइए। तो कोटि कोटि नमन गुरुपा। जय गुरुपा। जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। गुरु जी के मंत्र जाप से हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये बात कल की ही है। गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया था कि अक्षय तृतीया को मुझे खीर का भोग लगाना, लेकिन मेरा पीरियड आया हुआ था। तो हम गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुजी महाराज, और मेरा तो पीरियड आया है लेकिन आपका आदेश है तो हम प्रसाद आपका भोग बना रहे हैं। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे मन में बहुत उथल पुथल थी, सब कुछ था, फिर भी हमने खीर का भोग बनाया गुरु जी के लिए। और कल हमने खीर का भोग बनाया और आज सुबह उठते ही जैसे ही हमने अपना फ़ोन खोला तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा, पीरियड तो प्राकृतिक देन है और तू किसी भी चिंता में मतलब ना रहे, मेरा भोग बना। और तू पीरियड में चंदन टीका भी लगा सकती है, जोत भी जला सकती है, तो तू मेरा भोग बना और मुझे भोग लगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे मन में जो भी मतलब जो भी बातें थी उसका जवाब आपने दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा सत्संग ये है संगत जी, कि हम कहते थे कि गुरुजी महाराज आप सबको तितली रूप में दर्शन देते हैं, सबके अंग संग रहते हैं, आप 777 का सबको ब्लेसिंग देते हैं, हमें कब देंगे। तो ऐसे ही हम एक दिन शिवान जा रहे थे तो हमने कहा चलिए गुरुजी आपको शिवान तक चलना है। और संगत जी, आपको ये भरोसा नहीं हमको हुआ कि सारे रास्ते हमको तितली रूप में गुरुजी मेरे अंग संग रहे, यहाँ तक कि हम जिस होटल में गए वहाँ तक मेरे साथ चले। तो
गुरु जी की बहुत सारी कृपा है और बहुत सब कुछ ठीक हो रहा है गुरु जी के आने से। और सत्संग भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम इतना ही सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरु जी की कृपा होगी तो आगे भी हम सत्संग शेयर करेंगे। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु का अरम अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु संगत जी। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब बटाला तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा हुई है। संगत जी, मैं बहुत बड़ी परेशानी च सी कि मेरा बेटा घरों नाराज़ होकर गया सी तो मैंने उसका पता नहीं सी वो कितने है, क्योंकि फ़ोन भी अपने दोनों घर छोड़ गया सी। संगत जी, मैं बहुत परेशान सी, पर संगत जी गुरु जी की कृपा नाल गुरु जी अगे मैं अरदास लगाई कि संगत जी गुरु जी ने बोलिया कि गुरु जी 4 दिन हो गए उसका कुछ पता नहीं। संगत जी उस टाइम गुरु जी ने मैंने 7 की ब्लैसिंग दिखाई। मैं गुरु जी ने कहा सी गुरु जी अगर ठीक ठाक है या उसका अज पता चल जाएगा तो मैंने तुसी अपनी 7 की ब्लैसिंग जरूर दिखाना या कोई अपना हिंट जरूर देना। संगत जी पहले गुरु जी ने मेरे हल कह भी देर डबल 7 की ब्लैसिंग दिखी। थोड़ी देर बाद मैं गुरु जी कोई 3 अक्षरों की ब्लैसिंग दिखाओ। उस टाइम गुरु जी ने मैंने 9 की ब्लैसिंग दिखाई। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शाम होने तक मैंने गुरु जी ने 777 की ब्लैसिंग भी दिखाई। संगत जी, मैंने एहसास हो गया कि मेरा बेटा ठीक है तो और गुरु जी जल्दी उसका पता दस गए। संगत जी, कुछ अद्धे घंटे बाद ही मैनू किसी का फोन आया कि वो हाँ ठीक है और इत्थे साडी निगरानी च है तो बिल्कुल ठीक ठाक है, सवेरे आ जाएगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ते मैंने पूरा ट्रस्ट है। जो मैं किसी परेशानी जो नहीं, बस मैं गुरु जी ते ही विश्वास करती, क्योंकि उस दिन मेरा बेटा इन्ना को ग्रोथ विच आया हुआ सी, मैंने समझ नहीं सी आ रही किस तरह कंट्रोल करा। 3 4 जने उन्हें पकड़ रहे थे पर किसी के हथ नहीं सी आ रहा। चंगा भला उतों घरों गया पर समझ नहीं उन्हें की होया। बहुत कृपा की और जो उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा सी, मैं जल्दी जल्दी गुरु जी का जल प्रसाद मंगाया और वो सिर में पूरी बोतल उलट थी। जो मैं वो बोतल जल प्रसाद की वो सिर च पाई, उस टाइम वो शांत होकर मेरे पैरों च बैठ गया। संगत जी, गुरु जी की ही कृपा सी कि किसी के कोल काबू नहीं सी आ रहा, किसी को भी पकड़िया नहीं सी जा रहा, पर जो गुरु जी का जल प्रसाद पाया तो अपने आप मेरे पैरों च बैठ गया। संगत जी, पता नहीं मैनू तो गुरु जी ही जानन कि जां किसी का कुछ किया सी, कुछ कोई ब्लैक मैजिक सी जां की सी, मैनू नहीं पता, क्योंकि मेरे गुरु जी बैठे ने सब करने वाले। इस करके मैं गुरु जी अगे अरदास लगाया सी कि गुरु जी तुसीं देखो, मैनू नहीं पता किवें करना है, क्योंकि मेरे हसबैंड नहीं है, उन्होंने डैथ हो चुकी, मैं कल्ली सिंगल मदर हाँ और बड़ा बेटा मेरा इत्थे नहीं सी। संगत जी, गुरु जी की कृपा नाल शांत हो गया, गड्डी 'च बैठ के वो चला गया। हाँ, जांदा जांदा उस मोबाइल लैके जाना भुल गया तो वो 3 4 दिन तो वह पता नहीं सी चल रहा कित्थे है, पर अज गुरु जी की कृपा नाल मैनू पता चलिया। गुरु जी का मैं लख लख शुकराना करती हाँ कि गुरु जी हर काम मेरे बना रहे हैं, हर परेशानी चों कढ़ रहे हैं। शुकराना शुकराना मेरे मालिक तुहाडा। संगत जी, गुरु जी ने अज मैनू जोत विच भी बड़े सोहने दर्शन दिते। रोज़ मैं जोत जगाती सी पर इन्नी लाइट नहीं सुनती, अज जोत पूरी किड्डी किड्डी उपर तक जोत जा रही सी और इन्ना ब्लैक धुआं सी कि पूरा जिहदे विच जोत मैं रखी हुई सी वो पूरी चिमनी जिहड़ी ब्लैक हो गई सी। पता नहीं गुरु जी ने किहड़ा कष्ट उहदा कट्टिया जिहड़ा कि इस तरह होया, क्योंकि गुरु जी दे मैसेज आ रहे सी कि मैं बहुत वड्डा कष्ट सी जिहड़ा छोटे च तेरे बेटे ने कट्टिया। शुकराना गुरु जी, शुकराना मेरे मालिक,
ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ क्षमा ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਵਿਰਾਮ ਦੇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु। आई लव यू गुरु जी। जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं रानी बोल रही हूँ दिल्ली से, और मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। यह अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है, और मैं आज शुक्रवार भी है सॉरी संगत जी, और आज शुक्रवार है, और गुरु जी का मैं शुक्राना कर रही हूँ अमृत वेले में गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं ना कई दिनों से कालका जी मंदिर जाने के लिए सोच रही हूँ कि मैं कालका जी मंदिर जाऊँ गुरु जी के। तो संगत जी, कालका जी मंदिर में नहीं जा पाई नवरात्रों में भी, और मतलब कि मैं वैसे पीरियड से हो गई तो नहीं जा पाई। तो संगत जी, फिर मैं गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र कालका जी मंदिर जा, तो तभी तेरे ऊपर है किसी ने बंगला मुखी वही क्रिया कर रखी तेरे ऊपर, जिसके कारण तेरे अंदर नेगेटिविटी हावी हो रही है। तो संगत जी, सच में मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं ना मतलब कि मेरे अंदर जो पहले भी सिचुएशन जो थी मेरी, मतलब कि उल्टी सीधी बातें सोचना, पति पर शक करना, और मतलब ऐसा कुछ था संगत जी जो मैं कर रही थी। तो थोड़ा बहुत ये भी था कि संगत जी, मेरे पति का पहले भी बिहेव ऐसे ही रहा है कि वो किसी था उनका पहले भी किसी लड़की के साथ शादी के बाद मेरे। तो कहते हैं ना, जब इंसान को अपने पति के बारे में पता चल जाता है ना, तो विश्वास चाह कर भी नहीं बना पाती औरत। तो संगत जी, वही मेरे साथ हैं। हमारे ऊपर एक किराएदानी रहती है संगत जी। तो मुझे अपने पति पर डाउट है कि उसके साथ उनका कुछ है। तो संगत जी, इसी चक्कर में मेरा दिमाग घूम रहा था कई दिनों से, और मतलब कि मैं कलेश भी हो सकता था उस दिन घर में। तो गुरु महाराज ने शायद बचा लिया। शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरा जो झगड़ा है वो होने से बचा लिया। क्योंकि मैंने अपने पति को बोल दिया था कि तुम कहाँ मतलब घूमते फिरते रहते हो, शर्म नहीं आती बुढ़ापे में ऐसी चोरी हरकतें करते हो। मैंने ऐसा कुछ बोल दिया था अपने पति को। तो संगत इस बात पे झगड़ा हो सकता था, पर गुरु महाराज ने रोक लिया। उसके बाद गुरु जी का मैसेज भी यही आया था कि तेरे ऊपर किसी ने क्रिया करा रखी है, जिसके कारण तेरे अंदर नेगेटिव हावी हो रही है। तो संगत जी, तो और ये भी कह रहे थे कि तो काली माता ही तेरी क्रिया को काटेंगी और वहीं जा तू। तो संगत जी, बहुत दिनों से मैं सोची थी जाऊँ जाऊँ, मुझे किसी का साथ नहीं मिल रहा था। तो संगत जी, फिर मैं गई एक पड़ोसर के साथ फिर माता रानी के दर्शन करने। और संगत जी, हम लोग बस से गए थे, और हमें माता रानी के खूब अच्छे दर्शन हुए, और मैं श्रृंगार का सामान ले गई थी, और जो जो गुरु जी ने बताया था
5 लड्डू और चुनरी वगैरह ले गई थी संगत जी। और वहाँ से मानो ने संगत जी मुझे ना, जैसे मैं दर्शन करके आगे खड़ी थी, मैं कहा दर्शन और कर लेती हूँ माता रानी के दूर से। तो संगत जी एकदम पंडित जी ने जो जल है ना, वो हाथ में लेके छिड़क दिया मेरे ऊपर। शुक्राना करते गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। तो माता रानी का भी शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी उसको भस्म करा। शुक्राना मेरी माता रानी कालका मैया, शुक्राना आपका। और फिर संगत जी हमने फिर वहाँ से निकल के हमने जो भैरव बाबा का एक बड़ा प्राचीन मंदिर है काली माता से आगे, फिर हम लोग वहाँ भी गए, दर्शन करे हमने वहाँ पर भैरव बाबा के। और वहाँ भी हमें अच्छे दर्शन हुए, कोई भीड़ नहीं थी वहाँ भी, खुले दर्शन हुए संगत जी भैरव बाबा के। और शुक्राना करती हूँ भैरव बाबा का भी, कि भैरव बाबा ने हमें दर्शन कराए। और संगत जी दर्शन करके हम लोग फिर अपने घर पर आ गए थे। और संगत जी गुरु जी का ये भी मैसेज आ रहा था कि 2 औरतें हैं जो तुझे देखकर जलती हैं, और तुझे देख के तेरे पति और तेरे अंदर तेरे पति तेरे बीच में झगड़ा करना चाहती हैं, और वो तुझे देख के खुश नहीं है। तो संगत जी जब मैंने ये सिचुएशन करी थी ना, तो इन लोगों ने भी ना मेरे अपने बेटे से बात कर रही थी ऐसी। तो मुझे लगता है उन लोगों ने सुन ली वाली बात मेरी पति के साथ जो थी। तो ये लोग में ससुराल वाले जो है ना, वो शुरू से ही मतलब कि मेरी कोई ज़रा सी भी बात होती है ना, उन मतलब कान लगा के सुनते रहते हैं मेरे घर के अंदर सामने घर में, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और हर वक्त मेरे पर उनकी निगाह रहती है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी बेटी कहाँ जा रही है, क्या काम कर रही है क्या नहीं। मतलब 24 घंटे इनको हर चीज़ की खबर रहती है। पर मेरे देवर और देवरानी की ना, हम कोई भी हमें पता नहीं चलता वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे संगत जी। और हम लोग मेरी आदत भी नहीं है कि मैं पता लगाऊं। पर अब मुझे अब गुस्सा आता है जब ये लोग हमारी हर बात को मतलब कि मतलब हर बात को हमारी सुनते हैं और वो सब करते हैं। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया कि मैंने भी पता लगना चाहिए क्या करते क्या नहीं करते। तो मुझे इस बात पे गुस्सा आता था संगत जी। और फिर मुझे लग रहा है ये बात जो है पापा जो है पता चल गई मेरे ससुर को, मेरी सास ससुर ये सब मुझे ना देख के चलते हैं संगत जी। और वो नहीं चाहते कि उनका बेटा जो है मेरे साथ सही से रहे। संगत जी मेरे बेटे का बर्थडे था, और गुरु जी की कृपा से मेरे बेटे का बर्थडे भी बहुत अच्छी तरह से मना। और संगत जी पहले तो अपने बेटे का बर्थडे नहीं मना रही थी मैं, और मैं मना कर रही थी क्योंकि पैसे की दिक्कत चल रही थी। तो उससे मैंने सोचा कि नहीं मनाऊंगी बर्थडे। और संगत जी फिर मैंने अपने बेटे का बर्थडे भी मनाया। गुरु महाराज ने की असीम कृपा थी कि उन्होंने मुझे मेरे पति ने मुझे पैसे ला के दिए, और मेरे बेटे का भी बर्थडे सही से मना। शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, कि क्योंकि मैं बहुत दिनों से परेशान थी कि पैसे तो है नहीं, बर्थडे कहाँ से मनाऊँ, पैसे तो है नहीं, बर्थडे कैसे मनाऊँ। तो संगत जी गुरु महाराज ने जो है मेरे प्रबंध किया हर चीज़ का, पैसों का। मुझे मतलब कि बहुत अच्छी तरह से मेरे बेटे का बर्थडे मना, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, खाने पीने में किसी चीज़ की कमी नहीं थी संगत जी, खुल के हुआ। शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि उन्होंने मेरे बेटे को इतनी खुशियाँ दी। और संगत जी उसके बाद मैं अपनी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि आर नाम की जो औरत है वो जो है उसे दूर है, वो तेरा बुरा चाहती है। तो संगत जी वो तो उसने तेरे पति को अपने उसमें कर रखा है, बस में कर रखा है। तो संगत जी वो मेरी आर नाम की जो मेरी नंद है छोटी वाली, उसका नाम रजनी है संगत जी। तो और संगत जी वही मुझे लगता है वो कर सकती है, क्योंकि वो ऐसी बात चल रही थी। वो आई थी जब मेरे घर पे मेरे बेटे के बर्थडे पे, तो बता रही थी कि मैं एक उसके पास गई थी पंडित के पास, तांत्रिक के पास जो भी है संगत जी। उसने मुझे बोला कि मैं ना तेरे अंदर जो भी कुछ करवा रखा है ना अंदर, तो मैं तेरे उल्टे जड़े निकालूंगा। तो संगत जी मुझे तब से डाउट हो रहा है कि शायद मेरे पति में भी कुछ ना कुछ करा रही है।
जिसके कारण मेरे हम दोनों के बीच में ना कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है कि हम दोनों में झगड़ा हो जाता है संगत जी। संगत जी, अभी मैं कई दिनों से, अब मैंने ये लगा लो काफ़ी टाइम से मैं अपने पति से बात नहीं करती हूँ, बस ये फॉर्मेलिटी वाली ज़िंदगी मेरी गुजार रही हूँ मैं उनके साथ। आते हैं, खाना दे देती हूँ और कुछ, लेकिन ना पति मुझसे बात करते हैं, ना कुछ करते हैं संगत जी, ना ये बताते हैं कि उनके पास कितना पैसा है, कहाँ है, क्या है, किसको दे रखा, कुछ नहीं पता संगत जी हमें। बस एक नाम कहते हैं कि नाम का पति होता है, वही मेरा पति है, सिर्फ नाम का पति संगत जी। और मुझे कोई भी सुख नहीं है अपने पति का संगत जी। बस एक आते हैं, बस मुझे खाना देती हूँ, खाना खा के निकल जाते हैं संगत जी। और बस अपने माँ बाप को ही ज़्यादा अहमियत दे रखी है, अपने माँ बाप को हर बात बताते हैं। तो संगत जी मैं तो इसलिए संगत जी मैं कुछ बोलती नहीं। मैं सोचती हूँ, मुझे ये कहते हैं कि पुत्र तू कुछ मत बोल, बस मैं देख लूँगा। तो मैं कुछ बोलती नहीं संगत जी। गुरु जी की जो भी इच्छा होगी वही होगा। और पर मुझे अपने पति का ज़रा सा भी कभी प्यार नहीं मिला संगत जी। मैं तरसती रही सारी ज़िंदगी। तो स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी संगत जी, तब मैं खुश थी, पर अब नहीं हूँ। बस गुरु महाराज मेरी गाड़ी चला रही हैं, उनकी कृपा से मेरी जो गृहस्थी चल रही है संगत जी। शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरी बेटी का भी तबीयत ख़राब थी, हो रही थी, उसको जुकाम हो गया था, गले में भी कह रही थी मम्मी मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। तो संगत जी रात को तो मैं थक चुकी थी, इसमें कुछ नहीं कर पाई थी, तो सुबह मैंने उसको जल प्रसाद दिया। तो जल प्रसाद से क्या, फिर वो डॉक्टर के पास नहीं गई थी, मैं उसको बोल रही शाम को डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। तो संगत जी वो कह रही मम्मी नहीं मेरा गला ठीक हो गया है, अब तो मुझे गला ठीक लग रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा, फिर भी तो डॉक्टर के चली जा, फिर दिखाया, कभी ज़्यादा दिक्कत हो जाए, छाले आजकल लोगों काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं सबके गलों में। संगत जी फिर मेरी बेटी भी डॉक्टर के भी गई थी, मेरे हस्बैंड लेके गए डॉक्टर के। और शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि जल प्रसाद से मेरी बेटी को उन्होंने ठीक कर दिया। और देखिए वो दवाई भी हम लोग सिर्फ उसे जानबूझ के डॉक्टर के लेके गए ताकि पता चले कि गले में क्या दिक्कत है, पर उसको तो जो गले में दर्द हो रहा था वो जल प्रसाद से ठीक हो गया था संगत जी। शुक्राना करती हूँ। और गुरु महाराज का ये भी आ रहा था अपनी बेटी को ना जल प्रसाद से और मुल्तानी मिट्टी से बोला कर नहाए। और उस पर भी मतलब ग्रह सही नहीं है उसकी भी। तो संगत जी उसको ही बोल रखा है, मेरी बेटी को भी संग गुरु महाराज ने। पर संगत जी मेरी बेटी को बोलती मेरी बेटी कुछ नहीं करती है, पता नहीं उसको भी इतनी नेगेटिविटी हावी हो रही है ना कि वो उसका मन ही नहीं करता कुछ भी करने को। तो संगत जी मैं इतना इसलिए फोर्स नहीं करती उसको। शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक कि आप हमेशा कोई भी दिक्कत ही आती है आप हमें बता देते हो। और संगत जी मेरे बेटे पे भी आ रहा है कि एक औरत है तेरे बेटे को देख के जलती है, ऊपर तो हंस के बात करती है पर अंदर से वो उसको मतलब चोट पहुँचाना चाहती है। तो संगत जी पता नहीं ये नाम तो बताया नहीं गुरु जी ने उसका। और मुझे या तो मेरी सास या मेरी देवरानी, दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है संगत जी। तो मैं गुरु जी से यही बोलती हूँ गुरु जी आपको मेरे बच्चों की रक्षा करनी है, मैं मेरे बेटे के पास भी साथ तक कब तक जा सकती हूँ संगत जी। तो मेरी सास ने ना सुनो संगत जी, मेरे बेटे का बर्थडे था अमावस वाले दिन ही 27 तारीख को। तो मैं उसे मंदिर लेके गई, तो मेरी सास ने ना मंदिर में ही उसको धागा बांध दिया कोई। तो मुझे डाउट हुआ अंदर से कि ये धागा क्यों बांध रही है। तो संगत जी क्या हुआ उसी दिन ही ना मेरी बेटी, हम बर्थडे वाले दिन के अगले दिन की बात है, ये मेरी बेटी ना स्टेटस पे फ़ोटो लगा रही थी, तो मेरा बेटा एकदम आया कि मैं चिल्लाने लगे। वो कभी चिल्लाता नहीं है, अगर वो फ़ोटो हम लोग पहले भी लगाते थे कभी नहीं कुछ बोलता था। तो उस दिन तो संगत जी वो ऐसे चिल्ला रहा था कि मेरी फ़ोटो क्यों लगा रही है, मेरी फ़ोटो क्यों लगा रही है, मेरी फ़ोटो मत लगा दियो, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। संगत जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। फिर मैंने उसको समझाया, फिर मैंने उसको थप्पड़ भी मार दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कर रहा था एडवांस, वो मतलब कि अपना बिहेवियर कर रहा था। तो संगत जी उस टाइम मेरी नंद भी यहीं बैठी हुई थी और वो हँस रही थी। तो संगत जी मुझे गुस्सा आ गया, मैं बार-बार यही कह रही, मैंने कहा ये ऐसे तो था ही नहीं, क्या बात है, इसे क्या हो गया जो ऐसा बिहेव करे, तो ऐसे कर ही नहीं सकता। तो फिर तब मेरी नंद बोली
और तुम्हारे गुरुजी ठीक कर देंगे। मतलब कि हर बात पे मेरे गुरुजी को ही लोग ये टॉर्च करते हैं संगत जी। मेरी देवरानी, मेरे जो देवर है, मेरी नंद है, ये सब मेरे गुरुजी को अपमान करते हैं और ये हर वक्त उनको टॉर्च करते हैं कि तेरे तो गुरुजी है ना, अपने गुरुजी से बोलना ठीक कर देंगे, तेरे गुरुजी है ना तो ठीक कर देंगे, ऐसा सब बोलते हैं संगत जी। और मुझे बात पे गुस्सा आता है। और फिर उसके बाद मैंने क्या करा संगत जी, अपने बेटे के जितने भी धागे थे ना सब काट दिए। फिर उसके बाद मेरा बेटा अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। और पर कर तो अभी भी रहा है, पर गुरुजी ने बोला था कि उस औरत ने तेरे बेटे पे भी कर रखा है। और मैं भी अपने बेटे को कालका जी मंदिर ज़रूर लेके जाऊँगी। वहाँ पे कहते हैं कि जो भी हमारे पास क्रिया हो रही है, तांत्रिक क्रिया जो भी हो रही है, वो हमारी काली माता ही काटती है। तो हमें काली माता के मंदिर जाना चाहिए और झाड़ा लगवाना चाहिए और माता के चरणों में अपने बच्चों को हाजिर लगानी चाहिए संगत जी। और संगत जी मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे काली माता के द्वार पे भेजा और मेरा जो भी क्रिया जो कराई थी वो भस्म हो गई वहीं पर ही संगत जी। मैंने अपने ऊपर से नींबू भी वारा था संगत जी काली माता के मंदिर में। और मैं उस दिन अपने पति के यहाँ से भी अपने घर से नींबू लेकर वार के वहाँ ले गई थी काली माता के वहाँ पर। तो संगत जी थोड़ा बहुत मेरे पति के अंदर भी बेहद चेंज आ रहा है और मुझे भी थोड़ा शांति से लग रही है संगत जी। ये तो मेरा दिमाग ऐसा हो रहा था कि मैं बार बार उस औरत को देखे जा रही हूँ कि वो कहाँ जा रही है, मेरे पति से तो नहीं मिल रही, मेरे पति के साथ वो नहीं कर रही है। तो मेरे बाबा यही कर रही थी मैं उससे पहले। तो पर अब मैं उतनी मतलब जब से वहाँ से मंदिर से आई इतनी शांत हो रही हूँ संगत जी कि मेरे मन में कोई दिमाग में ऐसी बात आ ही नहीं रही है कि हाँ वो मेरे पति के साथ इधर कर रही है, मेरे पति से बात ये कर रही होगी, वो कर रही होगी, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। बस अब मेरे पता गुरु जी का हाँ मतलब कि मैं सोचती हूँ बस हाँ भाई गुरु जी हैं ना, गुरु जी कर देंगे, गुरु जी हैं ना, गुरु जी कर देंगे, बस समझ यही आता दिमाग में। तो समझ जी मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को बचा रखा है इन सब चीज़ों से। और गुरु जी को मैं यही बोलती हूँ, गुरु जी आपको ये सब कुछ करना है क्योंकि मैं तो जानती नहीं कि कौन मेरे बेटे को पकड़ रखा है, कौन और गुरु जी ये भी कह रहे थे कि खाने में शमशान की राख मिला के तुम लोगों को खिलाती है ये, अब तुम लोगों को पता ही नहीं चलता। तो संगत जी पता नहीं खाना तो मैं अपना यहाँ से ही बनाती हूँ अपने घर में किचन में ही। और मम्मी तो आती ही नहीं है, मतलब ही नहीं पड़ता मम्मी का यहाँ पर आना, मैं ही मम्मी पापा को खाना डाल के देती हूँ। अब पता नहीं गुरु जी कह रहे हैं कि कैसे राख खिला रही है, अब पता नहीं संगत जी है तो मुझे भी तो जो भी है गुरु महाराज को बताइए। अभी तो महाशिव हो तो सब कुछ देखते हैं सबके अंदर क्या है क्या नहीं है और सब कुछ देख सकते हैं संगत जी। तो गुरु जी का मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज से मैं यही बोलती हूँ गुरु जी आप मेरी सास को मति दीजिए कि वो सद्कर्म करे, इन सबको मतलब ये सब तांत्रिक विद्या सब ना करे, अपने बच्चों से अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना करे। संगत जी मैं गुरु जी से ये बोलती हूँ कि उनको मति दो, मति दो, सद्कर्म करने की मति दो गुरु जी महाराज। और संगत जी मैं सत्संग ही विराम करते गुरु जी आपसे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः इसी शिवाय गुरु जी। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।